नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जेटेट को मिला झटका। आखिर कौन सा झटका है जो लगातार मिलते जा रहे हैं? सारी चीज़ों का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल में आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, कई सारे लोग इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन जितना वीडियो आपने देखा होगा ना, सबसे अलग और हट करके होकर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो भी जेन्युइन। ये नहीं कि कुछ भी आया कुछ भी बोल दे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट का दो नया अस्पष्ट आदेश। ठीक है, जेटेट को मिला एक झटका। नॉर्मलाइजेशन सेकेंड ईयर बीएड वाले देखिएगा और समझे विस्तार से कौन सी बातें हैं जिसको लेकर के अभी बहस छिड़ी हुई है। सुनवाई था उन सारी चीज़ों को लेकर के हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट क्या बोल दी, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक पेपर कटिंग आता है जहाँ पे छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, और बोल रहे हैं कि इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें बताइए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा, ये तो आप सब जान रहे। नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रार्थियों का मांगा विवरण। हाईकोर्ट जो है प्रार्थियों का क्या मांग रहा है, विवरण, यानी कि जो प्रार्थी लोग हैं वो विवरण नहीं दे रहे हैं। कौन लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है, या ऐसे मुंह उठा के चले गए, या क्या है? ठीक है, देखिए पूरा डिटेल में जानते हैं हम लोग। देखिए रांची यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं आपको पढ़ना था। ठीक है, चलिए। झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। आप सभी को पता होगा, जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के लिए जो याचिका दायर की थी वो सुनवाई हो चुकी है, और अभी भी आज भी सुनवाई होने वाली है। क्लियर। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका के कुल 103 प्रार्थियों में से केवल 2 का ही पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया। 2 लोगों का क्या किया गया, पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया, और बाकी 103 लोग हैं। बताइए 103 लोग, यानी कि 101 लोग कहाँ चले गए? 2 लोग का ही विवरण है, तो 101 लोग कहाँ चले गए? आप मुझे बताइए, आखिर ये लोग कौन लोग हैं? या जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया को फंसाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है? पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनका नंबर अच्छा नहीं आया है। बहुत सारे लोग को ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है मैं वीडियो बनाता हूँ, क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ चला जाता है वीडियो। तो देखिए दोस्त, जो रियलिटी है उस चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 103 प्रार्थियों में से केवल 2 का ही पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया। आखिर क्यों? इस पर अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि 17 जुलाई तक अपना पूरा विवरण दाखिल करें, यानी कि आज पूरा विवरण दाखिल करेंगे, नहीं तो फिर देखिए क्या होगा, आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए यहाँ पे यह याचिका गिरिधर राउत, रश्मि कुमारी समेत 101 अन्य की ओर से दायर की गई। ठीक है, कितना? 101 याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई कि जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य परीक्षा में लागू किया गया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला गलत है। ठीक है, 103 लोग हैं, इसमें 2 ही लोगों को मिला। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो गलत है, लेकिन जितने छात्र दिए तो उनको प्रूफ भी देना चाहिए। इस तरीके से आप झूठे हो जाएंगे, कोर्ट के नज़र में आप फर्जी कहलाएंगे, आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जिन्होंने जब डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आप, तो कंप्लीट दीजिए, है ना, ताकि दिक्कत ना आपको बाद में ये भर्ती प्रक्रिया में कहीं आपका जो मैटर है वो आगे चलकर बाधा ना डाल दे, ये सोचना चाहिए, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं? बाकी बात आपको जो लगता है आप कमेंट में जरूर बताइए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील में दी गई कि हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ही गलत है और यह नियमों के विरुद्ध है, इसलिए परिणाम को रद्द कर पुनः जारी किया जाए। परिणाम को रद्द करके पुनः जारी करने की बात की जा रही। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दुखी वे सभी छात्र हो जाएंगे जिनका नाम आया, खुश हुए सभी छात्र हो जाएंगे जिनका नहीं आया, क्योंकि आ जाएगा उनका नाम, है ना।
तो अगर आप सही तरीके से अगर जाते, सही तरीके से गए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रस्तुत किया 2 लोगों का, वो कहाँ तक न्याय है बताइए। जाहिर सी बात, वो सुनवाई भी नहीं करेगा इस पर कोर्ट। ठीक है, देखिए वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिका में अधिकतर अभ्यर्थियों का विवरण ही नहीं दिया गया है। ठीक है, इसीलिए अधिकतर अभ्यर्थी का जो विवरण नहीं दिया गया, इसीलिए क्या करना होगा, किधर है, सुनवाई योग्य नहीं, ये कह दिया। बताइए, सुनवाई योग्य नहीं है, तो सुनवाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी चीज़ें आपने बताई है उसको प्रूव करना होगा, है ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप केस करें, कोर्ट कचहरी का मामला अपनाएं, ठीक है, तो आपको समझना बुझना भी है, चीज़ों को समझिए रियलिटी क्या है, और कहीं आपको बहकाया तो नहीं जा रहा है, आपके चक्कर में किसी और को तो नुकसान नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को समझिए। ठीक है, और रही बात सेकंड लिस्ट, कई सारे छात्र इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, उनका अभी आने वाला है इस मंथ के अंतिम तक। देखिए क्या होगा, आज मैथ साइंस का भी सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट देगा। मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा, लाइव भी आऊँगा, आपको बताऊंगा। क्लियर। और 2 साल बीएड वाले का तो शामिल करने का अनुमति मिल ही गया है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। और इसी को लेकर के सीटेट वाले और सरकार भी जा रही है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की सीटेट अन्य वैकेंसी में, यानी कि विज्ञापन में कई सारे त्रुटियाँ हैं, इसीलिए विज्ञापन को रद्द कीजिए। ठीक है ना, इसी को लेकर के। और जब आपका आदेश था कि जितने लोग बाद में फॉर्म को फिलअप किए वो सारे अमान्य होंगे, लेकिन हाई कोर्ट मान्य कर रही है, तो किस हिसाब से आपका आदेश, आपके आदेश का अवहेलना हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से कई सारे छात्र इस चीज़ को लेकर के जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है, ये तो देखने वाली बात है। क्लियर। तो ऐसे ही और जानकारी, और ताकि डीवी में दिक्कत ना हो, आपको ज्वाइनिंग तक दिक्कत ना हो, सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।